Hello students, I am Guruvinder Kaur, faculty at Abhimanyu IAS. A very warm welcome all of you in this session. और स्टूडेंट आज हम SSC CGL एग्ज़ाम जो हमारा अपकमिंग एग्ज़ाम है 2024 उसके लिए कवर करेंगे स्टूडेंट ज्योग्राफी करने का तरीका वे जो था वो मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था कि जनरल स्टडी को पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, दैट इज़ कि आप जो है इम्पॉर्टेंट MCQs को चैप्टर वाइज कीजिए एंड आफ्टर दैट आप क्या कर सकते हैं, इससे आपका टॉपिक भी कवर हो जाएगा और आपके MCQ की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। यस और नो? ठीक है जी, तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट आप ये चीज़ समझिए यहाँ पे जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि SSC CGL एग्ज़ाम के लिए हमारे जो बैच है वो अनाउंस हो चुका है स्टूडेंट, और 4999 इसका प्राइस है, जिसमें स्टूडेंट्स आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट मिलेगा, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर्स, PDF, टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर, इवन यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू वीडियोज़, ठीक है, वीडियो सुनते टाइम रिकॉर्डिंग में आपको कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई डाउट आ जाता है, ठीक है, टेस्ट अटेम्प्ट करते हुए मान लीजिए आपको प्रॉब्लम आ रही है, आपके मार्क्स नहीं आ रहे, वैसे आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, टॉपिक आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, फिर भी नंबर नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब यू नीड अ मेंटर, है ना। तो मेंटरशिप भी स्टूडेंट साथ साथ प्रोवाइड की जाती है और डाउट भी जो है वो आपका सॉल्व किया जाता है, ठीक है जी। तो स्टूडेंट आप जो है वो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्लियर है जी? ठीक है जी। तो आगे मूव करते हैं स्टूडेंट। ये हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा स्टूडेंट्स। इसमें भी स्टूडेंट क्या है कि इसमें भी आप ज्वाइन करके जितने भी अपडेट्स हैं रिलेटेड टू SSC बैंकिंग एग्जाम्स वो सारी इसमें आती रहती हैं, तो आप इसको भी अटेम्प्ट ज्वाइन कर सकते हैं, और कोई डाउट है तो भी स्टूडेंट आप यहाँ पे रिजॉल्व करवा सकते हैं। बात करें अगर टॉपिक की, तो टॉपिक हमारा ज्योग्राफी है स्टूडेंट, ठीक है, ओके। और हम इसके कर क्या रहे हैं, MCQ कर रहे हैं, वो भी डिटेल में हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं हमारे MCQs की। तो बात करते हैं स्टूडेंट हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट आपकी स्क्रीन पे है। फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है सबसे पहले तो स्टूडेंट, ठीक है। अटेम्प्ट करने के बाद आपको क्या करना है, उसका देना है आंसर, ठीक है, आंसर देना है आपको, ठीक है। और अगर गलत हुआ, ठीक है, फिर आपको करना है मेरा आंसर नोट, और फिर देखनी है उसकी एक्सप्लेनेशन कि भाई एक्सप्लेनेशन मैम क्या दे रही हैं, क्या चीज़ है ये, ठीक है। सिर्फ आंसर देख के आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है ग्रीनविच, ओके सॉरी, कहता है ग्रीनविच मीन टाइम इज डैश, मतलब कि यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स है IST, ठीक है। मतलब कि IST का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अभी ये क्या चीज होती है, ये कौन सी बला आ गई अब आपके सामने, इसको समझते हैं स्टूडेंट। इस टाइम पे मेरी वॉच में कितना टाइम हुआ है स्टूडेंट, टाइम हो रखे है इस टाइम पे 4:35 के करीब, 32 हो रखे हैं, 4:32 का टाइम है ये, ठीक है। अच्छा, शाम का टाइम है। क्या आपको लगता है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर शाम है इस टाइम पे, इवनिंग है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा? आपका कोई फ्रेंड कनाडा में, फॉरेन कंट्री में ज़रूर रहता होगा, कोई नोन तो ज़रूर ही रहता होगा, है ना, कभी ना कभी ज़रूर देखा होगा। इवन आप गूगल की भी हेल्प ले सकते हैं, आजकल तो गूगल महाराज जी हर जगह पे हैं, सबके पास है। तो आप देखोगे कि हर जगह पे शाम के 4:30 नहीं हो रखी है। ऐसा क्यों? सन तो एक ही है, अर्थ भी एक है, ठीक है। फिर सबके अलग अलग टाइम कैसे हैं, कहीं पे शाम के 4:30 हैं, कहीं के दोपहर के हैं, कहीं के अभी तक उनकी मॉर्निंग ही हुई है, कहीं जगह पे कहीं पे नाइट होगी, ठीक है। वो तो है ड्यू टू द अर्थ्स रिवोल्यूशन, अर्थ्स रोटेशन, ठीक है। अर्थ जो है वो अपनी एक्सिस पे घूमती है, जिसकी वजह से डे एंड नाइट की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। बट सबके टाइम अलग अलग हैं, हर कंट्री का लोकल टाइम एक अलग है, ठीक है। जैसे कि अगर आप इंडिया की बात करोगे स्टूडेंट, तो जो इंडिया है उसमें पूरे इंडिया के अंदर एक ही टाइम जोन है, मतलब कि इंडिया में रहने वाले हर एक पर्सन की वॉच में इस टाइम पे 4:30 ही हो रखे होंगे, ठीक है। बट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो हमारा नॉर्थ ईस्ट रीजन है, ठीक है, वो हमसे 2 आवर अहेड है। मतलब कि जब सुबह हमारे यहाँ पे 7 AM
सनराइज होता है तो वहाँ पे कितने बजे हो जाता है, 5 AM के करीब करीब वहाँ पे 4:45 पे हमारा वहाँ पे क्या हो जाता है, सनराइज हो जाता है स्टूडेंट। ठीक है, ओके, वहाँ पे सनराइज का टाइम क्या है, 4:45। ठीक है, वाई, ड्यू टू इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की वजह से, IST की वजह से। जो IST है स्टूडेंट, उसने एक टाइम जोन लिया हुआ है जो हमारे यूपी में से निकलता है। ठीक है, मिर्जापुर स्टेट में से निकलती है वो लाइन। ठीक है, और वो क्या करती है स्टूडेंट, जहाँ जो वो टाइम है जे उस लाइन के ऊपर, उस लॉन्गिट्यूड के ऊपर जो टाइम है, वही हमारे पूरे इंडिया में क्या रहता है, एप्लीकेबल रहता है, वही हमारे पूरे इंडिया में एप्लीकेबल रहता है। अब अगर मैं बात करूँ ग्रीनविच मीन टाइम की, भाई ग्रीनविच क्या चीज़ है, तो सी हियर स्टूडेंट, इसको समझते, दिस इज आवर अर्थ। जो हमारी अर्थ है उसके ऊपर मैंने आपको पहले भी बताया था, एक तो लेटी हुई लाइन है जिसको हम क्या कहते हैं, लैटिट्यूड्स कहते हैं। दिस इज वी कॉल्ड लैटिट्यूड। पिछला लेक्चर आपने मेरा देखा होगा तो अब तक आपको समझ में आ गया होगा। और जो लंबी लाइनें हैं जो क्या करती हैं, कनेक्ट करती हैं नॉर्थ पोल को साउथ पोल से, दैट वी कॉल्ड लॉन्गिट्यूड। तो स्टूडेंट जहाँ से हमने ये लॉन्गिट्यूड स्टार्ट किया, जो हमारी इक्वेटर को बीचों बीच से काटता है, इसको हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन। क्योंकि ये एक ग्रीनविच सिटी से होके निकलती है, इसलिए हम इसको ग्रीनविच मेरिडियन भी कहते हैं। ये 0 डिग्री पे है। ये कितने पे है, 0 डिग्री पे। और जो हमारा इंडिया स्टूडेंट वो यहाँ लाई करता है। इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम जोन जो है वो इस लाइन पे है, 82.5 पे। ठीक है, 82.5 पे यहाँ पे जो टाइम हो रखा होता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 12 PM, इस टाइम पे 12 PM है, कहाँ पे, हमारे प्राइम मेरिडियन के ऊपर, या मैं कहूँ कि ग्रीनविच के ऊपर। तो हमारा इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है, IST है, वहाँ पे क्या टाइम होगा, तो वहाँ पे स्टूडेंट इस टाइम होगा 5.5, मतलब कि 5:30 PM होगा। मतलब कि हम पूरे एग्जैक्टली 5.5 घंटे आगे हैं, किन से, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम पे। अभी वहाँ पे 12 बजे हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे क्या हो चुकी है, इवनिंग हो चुकी है। मतलब कि हमारे यहाँ पे इवनिंग का स्नैक्स चल रहा होगा उस टाइम पे 5:30 पे, और वो लोग अभी लंच की तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, सो दिस इज वी कॉल्ड ग्रीनविच मेरिडियन लाइन, जो कहाँ से निकलती है, 0 डिग्री से। 0 डिग्री से आप वैसे जैसे जैसे आप उधर जाते जाते हो स्टूडेंट, टाइम क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। फॉर एग्जांपल अगर वहाँ पे जैसे देखो, अगर आप 1 डिग्री जब आप मूव करते हो, 1 डिग्री मतलब 0 से आप 1 डिग्री पे आते हो स्टूडेंट, तो 4 मिनट का टाइम गैप रहता है। ठीक है, तो 60 मिनट जो है, 60 मिनट कब होते हैं स्टूडेंट, जब आप 15 डिग्री क्रॉस कर लेते हो। ठीक है, 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड जब आप क्रॉस कर लेते हो तो आप 1 आवर क्या हो जाते हो, आगे हो जाते हो, या मैं कहूँ कि 60 मिनट। तो इसी तरीके से इंडिया जो है, ठीक है, IST जो है इंडिया की, वो कितनी आगे है, 5.5 आवर। क्लियर हुई थोड़ी बहुत चीजें या नहीं हुई, यस और नो? किसी स्टूडेंट को मेरे से डिटेल में समझना हो देन प्लीज डू कमेंट स्टूडेंट। ठीक है, तो मैं ये टॉपिक आपको डिटेल में भी समझा सकती हूँ। ठीक है, ओके, तो कितना है, 5.5 आवर अहेड, आगे चलते हैं स्टूडेंट। अच्छा, आप मेरे से पूछोगे कि मैम 12 अगर प्राइम मेरिडियन पे बजे हुए, यहाँ तो हम आगे बढ़ रहे, तो इधर वाली साइड क्या होगा, इधर वाली साइड हम पीछे जाएंगे स्टूडेंट, हम लॉस करेंगे। मतलब अगर यहाँ 12 बजे हैं तो यहाँ क्या होगा, 11 AM होंगे, फिर यहाँ पे 10 AM होंगे, यहाँ पे 9 AM होंगे, ऐसे करते करते। ठीक है, ओके, ठीक है जी। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन पे पढ़ जाते हैं स्टूडेंट। कहता, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द सेलेस्टियल बॉडीज। सेलेस्टियल बॉडीज के बीच में जो टाइम, जो हमारा मेजरमेंट का है, डिस्टेंस मेजरमेंट का है, उसका आपको क्या बताना है स्टूडेंट, यूनिट बताना है। क्या बताना है, यूनिट बताना है। तो बताइए स्टूडेंट, इसमें से यूनिट कौन सा है, किसका, हमारे सेलेस्टियल बॉडीज का आपको मेजरमेंट यूनिट बताना है स्टूडेंट। बताओ क्या है भाई, क्या है भाई, बताओ। सिंपल आंसर है, न्यूटिकल माइंस तो हम नेविगेशन वाटर में यूज करते हैं, दैट इज लाइट ईयर, दैट इज लाइट ईयर। ओके, नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन पे मूव करते हैं। वो तो फैक्ट था, तो यहाँ पे पढ़िए स्टूडेंट, क्वेश्चन पढ़िए स्टूडेंट। कहता, ऑन द सरफेस ऑफ द मून, जो मून का सरफेस है, पहला ऑप्शन बोलता है, कहता द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मोर बट इट्स वेट लेसर। कहता उसका वेट कम होगा बट मास जो होगा ना ऑब्जेक्ट का वो ज़्यादा होगा।
मास और वेट में फ़र्क पता है ना आपको? मास क्या होता है? मास मतलब मैटर, किसी चीज़ के अंदर कितना मैटर भरा हुआ है, कितना माल भरा हुआ है, ठीक है। मैटर स्टूडेंट, क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड करती है मास। किसी चीज़ का मास जो है ना स्टूडेंट, वो किस पे डिपेंड करता है? क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है, क्वांटिटी पे डिपेंड करता है वो। और वेट जो होता है ना स्टूडेंट, वेट वो डिपेंड करता है स्टूडेंट आपका ग्रेविटी पे। जो आप वेट मेजर करते हो ना स्टूडेंट, वो होता है आपका ग्रेविटी की वजह से। जैसे अगर मैं अर्थ की बात करूं स्टूडेंट, अगर मैं अर्थ की बात करूं तो आपका वेट जो है ना स्टूडेंट, वो पोल्स पे ज़्यादा होगा। अगर आप यहाँ पे खड़े हो, इस जगह पे खड़े हो आप अगर, ठीक है, तो पोल पे अगर आप खड़े हो तो आपका वेट ज़्यादा होगा कंपेयर टू इक्वेटर। मतलब कि अगर आप इक्वेटर पे हो स्टूडेंट तो आपका वेट 60 हो सकता है, यहाँ तक आओगे पोल्स पे आओगे तो हो सकता है वो 62 kg शो कर जाए, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो स्टूडेंट ग्रेविटी है वो क्या है? ग्रेविटी जो है वो किसकी वजह से लगती है? सेंटर ऑफ द अर्थ की वजह से, है ना। जो हमारे अर्थ का सेंटर है उसकी वजह से लगती है। यस और नो? तो स्टूडेंट पोल्स जो हैं, जो पोल्स हैं वो क्लोजर हैं किसके? सेंटर ऑफ अर्थ के। पोल से अगर आप सेंटर ऑफ अर्थ में जाओगे, दिस इज अवर अर्थ, ये हमारा सेंटर है अर्थ का, ठीक है। तो आप अगर तो आप इक्वेटर पे आओगे, उसकी बाउंड्री पे आओगे इस तरीके से, तो वहां से आपकी सेंटर से आपकी डिस्टेंस ज़्यादा होगी कंपेयर टू पोल। पोल पे जो है, पोल से सेंटर की, अर्थ का सेंटर का डिस्टेंस जो है वो क्या है? कम है। इसलिए वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होती है पोल्स के ऊपर। दैट्स वाई आपका मास जो होता है, सॉरी आपका वेट जो होता है वो ज़्यादा है कंपेयर टू इक्वेटर। इक्वेटर से सेंटर की डिस्टेंस जो है वो कम है, ज़्यादा है, सॉरी। अच्छा, अभी मास और वेट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो यहाँ पे आ जाते हैं। कहता था मास एंड वेट बोथ रिमेन अनचेंज। कहता दोनों चेंज नहीं होंगे अगर आप मून पे खड़े हो तो। द मास इज सेम बट वेट इज लेसर। कहता वेट कम हो जाएगा बट मास आपका सेम ही रहेगा। डी ऑप्शन में कहता द मास इज मोर बट वेट इज लेसर। कहता वेट आपका क्या होगा? यहाँ पे लेसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप मेरे को बताओ कि यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है? तो स्टूडेंट इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। मास तो स्टूडेंट सेम ही रहेगा ना। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है स्टूडेंट वो हमारे मून की कम है, क्योंकि मून का साइज देखो ना स्टूडेंट आप अर्थ से, है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है स्टूडेंट वो 1/6 ही रह जाती है जब आप मून पे चले जाते हो। कितनी रह जाती है? 1/6। कितनी रह जाती है? 1/6 रह जाती है। मतलब कि कोई चीज़ अगर 60 kg की है कहाँ पे? हमारे अर्थ पे, तो वो 1/6 रह जाएगी। इसका मतलब कितना हो जाएगा? 10 kg। तो अगर आपका वेट 60 kg है स्टूडेंट, तो मून पे जाके वो वेट कितना रह जाएगा? 10 kg। आप खुश हो जाना कि मोटा कोई पर्सन हो ना, उसको जरूर लेके जाया करो मून पे। अरे ऐसे मजाक नहीं कर रही हूँ स्टूडेंट, एक टाइम आएगा जब हम सब के सब मून पे ऐसे जाया करेंगे, जैसे हम यूरोप घूमने जाते हैं इस टाइम, मालदीव जाते हैं घूमने, जाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही, ठीक है जी, ओके। सो यहाँ पे मास जो है वो हो जाएगा बट वेट आपका कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अर्थ के कंपैरिजन जो मून की ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बहुत ही कम है, ऑलमोस्ट 1/6 रह जाती है स्टूडेंट अर्थ के कंपैरिजन में। तो अगर कोई चीज़ 60 की है तो वहाँ पे कितने की रह जाएगी? 10 kg की रह जाएगी। इंटरेस्टिंग था ना क्वेश्चन? बहुत ही इंटरेस्टिंग था। तो इंटरेस्टिंग था तो फोर्थ क्वेश्चन करी कीजिए। फोर्थ क्वेश्चन कहता द शॉर्टेस्ट रूट बिटवीन 2 प्लेसेस इज अलोंग द वट। ठीक है, शॉर्टेस्ट रूट कौन सा है स्टूडेंट? अगर 2 प्लेसेस की अगर मैं बात करूँ तो लैटीट्यूड में, लॉन्गिट्यूड में, रिवर्स में या डायरेक्शन ऑफ विंड्स में। शॉर्टेस्ट रूट बताना है बिटवीन 2 प्लेसेस इज अलोंग द वट। हाँ, शॉर्टेस्ट रूट बताना है बिटवीन 2 प्लेसेस इज अलोंग विद वट? दैट इज डायरेक्शन ऑफ विंड्स, दैट इज डायरेक्शन ऑफ विंड्स। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड्स के बारे में बताओ स्टूडेंट, एस्टेरॉइड क्या चीज़ है? अच्छा, स्टेटमेंट पढ़ते, कहता है एस्टेरॉइड्स आर रॉकी डेब्रिस ऑफ वेरिंग साइज ऑर्बिटिंग द सन। कहता वो सन के चारों तरफ घूम रहे हैं। मोस्ट ऑफ द एस्टेरॉइड्स आर स्मॉल बट सम हैव डायमीटर एज लार्ज एज 1000 किलोमीटर। फिर कहता है
द ऑर्बिट ऑफ द एस्टेरॉइड्स लाइज बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ जुपिटर एंड सैटर्न। कहता जुपिटर और सैटर्न के बीच में कहता उनका ऑर्बिट लाई करता है। थर्ड स्टेटमेंट पे आओ स्टूडेंट आप डायरेक्टली, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट की अगर आप बात करोगे स्टूडेंट तो देखो, जो हमारी एस्टेरॉयड बेल्ट है ना स्टूडेंट, जो हमारी एस्टेरॉयड बेल्ट है स्टूडेंट, वो जुपिटर और मार्स के बीच में नहीं है, जुपिटर और सैटर्न के बीच में नहीं है स्टूडेंट, वो है जुपिटर एंड मार्स के बीच में। मैंने आपको पहले भी पढ़ाया ये चीज़, मैंने आपको पहले भी पढ़ाई है स्टूडेंट कि जो हमारी एस्टेरॉयड बेल्ट है दैट लाइज बिटवीन द जुपिटर एंड मार्स, नॉट अ जुपिटर एंड सैटर्न। तो दिस इज आवर अर्थ, ठीक है, दिस इज आवर अर्थ, दिस इज मार्स, और ये हमारा रह जाता है जुपिटर। इसके बीच में हमारी एस्टेरॉयड बेल्ट लाई करती है स्टूडेंट। बहुत सारे एस्टेरॉयड जो हैं वो सन के चारों तरफ क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं स्टूडेंट्स। तो थर्ड ऑप्शन तो हमारी डायरेक्टली यहाँ पे गलत हो जाती है। थर्ड गलत तो पहली, सेकंड भी गलत, थर्ड भी गलत, डी भी गलत, तो तीनों गलत होगी। तो सही कौन सा बचा, ए ऑप्शन सही बचा, 1 और 2, 1 और 2। तो रॉकी डेब्रिस है, बिल्कुल बेरिंग साइज है, ऑर्बिटिंग कर रहा है चारों तरफ किसके, सन की। जो एस्टेरॉइड्स हैं वो स्मॉल हैं, बट कुछ जो है उनका डायमीटर इतना ज़्यादा बड़ा है, जैसे कि 1000 किलोमीटर का उनका डायमीटर जो है वो इतने बड़े हैं, है ना। ज़्यादातर जो है वो बहुत ही स्मॉल हैं, ठीक है। और रॉकी टाइप डेब्रिस है जो घूम रहा है अराउंड द सन, और कहाँ पे घूम रहा है, मार्स और जुपिटर के बीच में घूम रहा है। क्लियर आपको ये बात, ठीक है जी, क्लियर है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रेफरेंस टू अवर सोलर सिस्टम। सोलार सिस्टम के कंपैरिजन कहता क्या कौन सी स्टेटमेंट सही है। कहता पहली कहता द अर्थ इज द डेंसेट, कहता सबसे ज़्यादा डेंस है ऑफ ऑल प्लैनेट्स इन अवर सोलार सिस्टम। नेक्स्ट कहता है द प्रीडोमिनेंट एलिमेंट इन द कंपोजिशन ऑफ अर्थ इज सिलिकॉन। फिर कहता है द सन कंटेन 75% ऑफ द मास ऑफ द सोलार सिस्टम। द डायमीटर ऑफ द सन इज 190 टाइम्स ऑफ द अर्थ। कहता है अर्थ से उसका डायमीटर जो है वो कितना है, 190 टाइम्स है। स्टूडेंट क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है इसमें से, ए ऑप्शन। स्टूडेंट जो अर्थ है ना वो सबसे डेंसेट, ठीक है, सबसे डेंसिटी वाली प्लेनेट है स्टूडेंट हमारे पूरे सोलार सिस्टम में, है ना। क्यों है, क्योंकि एटमॉस्फेयर है स्टूडेंट और बहुत सारी गैसेज है। अच्छा, डायमंड रिंग इज द फिनोमिना ऑब्जर्व्ड और व्हाट। डायमंड रिंग कौन सी होती है स्टूडेंट, बता दो। डायमंड 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 बताओ, बता दो जी। तो डायमंड रिंग जो है स्टूडेंट वो एट द एंड ऑफ ए only along the peripheral region of the totality trail, only in the central region of the totality trail, ठीक है, at the end of a total solar, at the start of the total solar eclipse, ठीक है। तो डायमंड रिंग के बारे में बता दो स्टूडेंट मेरे को आप फटाफट से, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या है, सी, ओनली अलोंग द पेरिफेरल रीजन ऑफ द टोटलिटी ट्रेल, सी है स्टूडेंट। जब हमारा क्या होता है, सन के क्या लगता है, जब सोलार एक्लिप्स आता है, मतलब कि सूर्य ग्रहण लगता है स्टूडेंट, तो होता क्या है, पूरा सन जो है ना वो कवर हो जाता है, बट चारों तरफ से थोड़ी थोड़ी जो लाइट है ना वो बाहर आती रहती है, वो बिल्कुल शाइन करती है जैसे कोई डायमंड की रिंग हो, गोल गोल, ठीक है। सो एट द पेरिफेरल अलोंग, मतलब पेरिफेरल यहाँ पे, जैसे दिस इज अवर सन, ठीक है, पूरा जो कवर है वो पूरा कवर कर लिया किसने, मून की शेडो ने इसको कवर कर लिया, बट चारों तरफ से एक पतली सी हमें लाइन दिखती रहती है, ऐसे किसकी, लाइट की पतली पतली लाइन दिखती रहती है, जो ऐसे लगता है जैसे कोई डायमंड की रिंग हो, ठीक है। वो बिल्कुल ऐसे है स्टूडेंट, जैसे कोई चीज़ अगर बिल्कुल हमारे माउथ के क्लोज है तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता, बट जैसे जैसे दूर जाते जाती है हमारे से, ठीक है, चारों तरफ की जो उसकी लाइट होती है, जो वो स्प्रेड कर रही होती है, वो हमें दिखाई देने लग जाती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट 8th क्वेश्चन, द टेल ऑफ ए कॉमेट इज डायरेक्टली अवे फ्रॉम द सन बिकॉज व्हाट। जो टेल होती है कॉमेट की, ठीक है, वो दूर होती है, ठीक है, वो क्यों होती है ऐसा, तो बता दो क्यों होती है भाई, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ए, द कॉमेट रोटेट्स अराउंड द सन, द लाइटर मास ऑफ द कॉमेट इज पुश्ड अवे ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अलोंग। आपको पता है ना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन सी होती है, जो बाहर वाली साइड लगती है। देखो स्टूडेंट, दो तरीके की फोर्स होती है, एक अंदर वाली साइड लगती है जैसे कि हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स होगी, और जब कोई चीज़ रोटेट करती है तो आउटवर्ड फोर्स भी लगती है।
है ना, जब आप एक चौक पे जब आपकी गाड़ी घूमती है तो आप देखिए, आप जब अंदर बैठे तो आप ऐसे टिल्ट होते हो, ऐसे बाहर वाली साइड, आउटर साइड, तो वो फोर्स लगती है बाहर वाली साइड। तो इसलिए जो टेल होती है ना कॉमेट की, वो हमेशा आपको क्या नजर आएगी, फार अवे नजर आएगी, क्योंकि वो बाहर जाती हुई नजर आती है, ऐसे ऐसे की तरफ, बाहर की तरफ, हाला, राइट। ग्रेविटेशनल फोर्स उसके ऊपर लगी रही होती है, किसकी, सन की। सो दैट्स वाई करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9th नंबर क्वेश्चन पढ़ो स्टूडेंट। ठीक है, तो अब कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कहता है द सेम फेस ऑफ द मून इज ऑलवेज प्रेजेंटेड टू द अर्थ। हमें हमेशा मून का एक साइड ही दिखाई देता है स्टूडेंट, जो उसका सदर्न रीजन है वो हमें कभी दिखाई नहीं देता। द मून रोटेट्स अबाउट इट्स ओन एक्सिस इन डेज विच इज अबाउट द सेम टाइम दैट इज टेक्स टू ऑर्बिट द अर्थ। सी हियर स्टूडेंट, जैसे हमारी अर्थ जो है ना वो अपनी एक्सिस के चारों तरफ घूमने में वो लगाती है 24 घंटे, बट वो सन के चारों तरफ घूमने में टाइम लगाती है 365 डेज। बट सन के केस में ऐसा नहीं है। सन के केस में वो 28 डेज में ही तो वो अपनी रोटेशन पूरी करता है एक्सिस पे भी, और 28 डेज ही लेता है वो अपना पूरा सर्कल पूरा करने में भी। इसलिए स्टूडेंट होता क्या है, यहाँ पे आपका हमेशा आपको एक साइड ही दिखाई देती है मून की, क्योंकि वो जो चीज़ है वो आपके सामने ऐसे 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 घूमती रहती है, तो उसकी हमेशा एक साइड ही आपको दिखाई देगी, दूसरी साइड नहीं दिखाई देगी, क्योंकि वो रोटेट नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर वो भी 24 आवर में अपना एक सर्कल पूरा करता है तब हमें दोनों साइड दिखाई देती मून की। ठीक है, सो दैट्स वाई करेक्ट ऑप्शन इज ए। हाँ जी, नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट। कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 2 स्टेटमेंट्स हैं आपके सामने हैं स्टूडेंट, तो बता दीजिए। कहता है एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ ऑन वीनस इज हाईली इम्पॉसिबल। वीनस हैज एक्सट्रीमली हाई लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन इट्स एटमॉस्फेयर। बता दो जी, 10th का आप आंसर दीजिए। ठीक है, ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन दोनों ही है स्टूडेंट, दोनों इसके करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे। क्यों करेक्ट है यहाँ पे, क्यों करेक्ट है, क्योंकि वाकई में वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा है, और आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या है, ग्रीन हाउस गैस है, जो हीट को क्या करके रख लेती है, ट्रैप करके रख लेती है ना। तो टेम्परेचर, अंदर का टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा स्टूडेंट की लाइफ कभी सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी। तो ठीक है, 11th नंबर क्वेश्चन पढ़िए। कहता है द टर्म सिंजी इज रेफर टू व्हाट, टू व्हेन। ठीक है, तो बताइए भी ये टर्म कब आप यूज़ करते हो। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। द मून सन एंड अर्थ लाई अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। देखिए मून, ये हमारा मून है, ये हमारा प्यारा सन, और ये हमारी अर्थ। जब तीनों एक ही लाइन में होते हैं देन वी वहाँ पे टर्म यूज़ करते हैं जी। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन बचा है, तो कीजिए। दोनों स्टेटमेंट आपके सामने है, 12th नंबर क्वेश्चन है, पढ़िए स्टूडेंट। कहता था टू ऑर्बिट अराउंड द सन द प्लेनेट मार्स टेक्स लेसर टाइम देन द टाइम टेकन बाय द अर्थ। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, स्टेटमेंट पढ़ते ही गलत होगी ये तो। नहीं, अर्थ से तो ज़्यादा नहीं लेता वो, अर्थ से तो कम ज़्यादा लेगा वो, है ना, दूर है। द डायमीटर ऑफ द प्लेनेट मार्स इज लेस देन दैट ऑफ द अर्थ। कहता है उसका डायमीटर भी कम है। ऐसा नहीं है, मार्स जो है वो हमारे प्लेनेट से तो बड़ा है। तो डी ऑप्शन होगा, ए भी फॉल्स और बट आर यहाँ पे क्या है हमारा, सॉरी दोनों ही गलत है। ठीक है, दोनों ही गलत है। ठीक है जी, ओके ओके। ओके, ठीक है जी। हाँ जी, समझ में आ गया स्टूडेंट, समझ में आ गया है तो क्वेश्चन अगर आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगे तो स्टूडेंट यहाँ पे हम करते हैं, एक चीज़ समझते हैं यहाँ पे। पहले आप वो समझिए, उसके बाद आप ये सेशन ओवर कर सकते हैं। सेशन लीव नहीं करके जाना, ठीक है। बहुत ही मतलब बहुत अच्छे बच्चे, ठीक है। ड्रीम्स को लेकर हमेशा सीरियस रहना चाहिए स्टूडेंट, चाहे फिर लाइफ में किसी चीज़ को लेकर सीरियस ना हो आप, बट जो ड्रीम देख ली है उसके लिए सीरियस रहो। अब देखिए, ये है हमारा अबीपीडिया, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है स्टूडेंट, जो बहुत ही धमाकेदार यहाँ पे चीज़ें लेकर आता है हर रोज़, ठीक है। बहुत बड़ी टीम इसके पीछे काम कर रही है स्टूडेंट। तो चूज़ एग्ज़ाम में फॉर एग्जांपल आपको करना है एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन, तो यहाँ पे कीजिए क्लिक, ठीक है। अगर आपको स्टूडेंट एक बहुत ही अफोर्डेबल में अगर आपको प्रिपरेशन करनी है स्टूडेंट, तो आप इस प्लेटफॉर्म को कभी मिस मत करना, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे जाना है स्टूडेंट आपको छोटे कोर्सेज पे, अबीपीडिया माइक्रोवर्स छोटे कोर्सेज, ये लो, इस पे गए आप।
यहाँ पे जाने के बाद स्टूडेंट आपको करना है सबसे पहले, यहाँ पे क्या करोगे आप, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको सिर्फ हिस्ट्री पढ़नी है। अगर तो देखो सारा कोर्स परचेज करना है फिर तो आप कर ही सकते हो आराम से, है ना, फिर तो आपको बहुत ही हैवी डिस्काउंट मिलेगा। बट अगर आपने इन केस आपने सारी प्रिपरेशन कर ली है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपकी सिर्फ और सिर्फ इंडियन पॉलिटी वीक है, तो क्या कर सकते हो, इंडियन पॉलिटी पे क्लिक कर सकते हो। ठीक है, 197 रुपीज़ में आप पूरी इंडियन पॉलिटी पढ़ सकते हो स्टूडेंट फॉर द एसएससी एग्जाम्स। देखिए जिसमें 10 लेक्चर वीडियोस होंगे, 1765 आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे स्टूडेंट। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है ना स्टूडेंट, आप बहुत अच्छे से क्या कर सकते हो, इंडियन पॉलिटी क्या कर सकते हो, रेडी कर सकते हो। तो है ना, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, है ना। तो स्टूडेंट आप ज्वाइन कीजिए इसको, लिंक इसका भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कोई डाउट है तो आप मेरे से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है जी। ओके ओके ठीक है, तो मैं ये सेशन यहाँ पे ओवर कर दूँ, ठीक है। तो सेशन करते हैं स्टूडेंट हम यहाँ पे ओवर, राइट। 1 सेकेंड, हो गए ना सारे क्वेश्चन, कोई रह तो नहीं गया, नहीं नहीं नहीं, आई थिंक सो कि कोई नहीं रहा। ठीक है स्टूडेंट, ओके ओके ठीक है जी, ये सेशन यहाँ पे ओवर कर रहे हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।